हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 वाली वीडियो में ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन के बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है हमने। उसी की आगे कंटिन्यूएशन में आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पूरी कोशिश करूंगा ये टॉपिक जो है आपको बिल्कुल इजी वे में सिखाता हुआ चलूं। और जितने भी क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे, नियर अबाउट 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज हम। 15 क्वेश्चन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना, आपके लिए ग्रेडली असाइनमेंट भी तैयार है, विद सॉल्यूशन है वो। और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मुलेस का भी पीडीएफ फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से उसको आप डाउनलोड करो, उसके भी आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, देखो टॉपिक ये है क्या। वैसे आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। गिवन क्वेश्चन में हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव उसके साथ में ही होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। ठीक है, एक फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव उसके साथ में ही कहीं लिखा होता है, तो उस मेन फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब एक बार दिखा के समझाता हूं और लिख के समझाता हूं। इस क्वेश्चन में देखो, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो क्वेश्चन में है ना 2x हमारे पास है, तो इसको मैं बोलूंगा मेन फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव 2x हमारे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है? जो मेन फंक्शन होता है उसको सबसे पहले आप t सब्स्टिट्यूट कर लो। तो 1 पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखना, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। क्लियर है? और t का डेरिवेटिव क्या होगा? dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स क्यों? क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और यहां वेरिएबल t है, तो t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो इस क्वेश्चन में तो यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर कर दिया। आने वाले सभी क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करके साथ में आप dx लिख दो, राइट साइड में जो t होगा ना, t को डिफरेंशिएट करके आप dt लिख देना। इस वाले स्टेप को, बीच वाले को अवॉइड कर सकते हो यहां पे। क्लियर ये भी? अब जो गिवन क्वेश्चन था हमारे पास, वो कैसे चेंज हो गया t वेरिएबल में? ये जो dx 2x और dx है, 2x और dx, ये कन्वर्ट हो गया dt में। सिंपल। डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी हमने क्या पुट किया था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट कर लिया था, तो उसके प्लेस में हम लिख लेते हैं t। क्लियर? अब बिल्कुल सिंपल लास्ट स्टेप, dt बाई t। dt कुछ नहीं होता, इसका मतलब है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। dt हटा के चलो, ऊपर 1 है, डिवाइड बाई t, 1 बाई t। 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी। क्लियर? और इस आंसर को ऐसे नहीं छोड़ना। क्वेश्चन में थोड़ी t वेरिएबल था, क्वेश्चन में तो x वेरिएबल था। लास्ट में t को जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया था ना, वापस उस t के प्लेस पे मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। समझ आया? अगर आपको ये क्वेश्चन 50% भी समझ आया, तो आने वाले क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा 100% कंप्लीट सिखा के ही छोड़ूंगा मैं। क्लियर? तो इसी पैटर्न पे आगे भी और क्वेश्चंस होंगे, उसको भी हम t सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको पहले रब करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर डिवाइड बाई x dx। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां एक मेन फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव उसके साथ में ही लिखा होगा। यहां एक log x है और एक 1 बाई एक्स है। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव log x नहीं होता, पर हाँ log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन में मेन फंक्शन कौन सा हुआ? मेन फंक्शन हुआ log x। हम इसमें लिखेंगे पुट log x इक्वल टू t। जो मेन फंक्शन होता है उसको t सब्स्टिट्यूट करना आपको। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और साथ में क्या लिखना, मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में, यहां dt बाई डी एक्स आएगा, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड स्टेप में ही लिख दो आप। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, साथ में dx इक्वल टू dt।
अब ये जो गिवन क्वेश्चन था कैसे चेंज हो गया, इसको तो अभी हमने टी सब्स्टिट्यूट किया था और टी के ऊपर स्क्वायर भी, तो ये तो टी स्क्वायर हो गया। 1 ऊपर 1 तो होगा न्यूमरेटर में, 1/x साथ में dx, 1/x dx, ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। एक खास पॉइंट आप नोट करना, कभी भी एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल मत लेकर आ जाना कि इस इंटीग्रेशन में x भी है और t भी है, ऐसे नहीं होगा। या तो पूरा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल x के टर्म्स में होगा या t के टर्म्स में होगा, इसका जरूर आप ध्यान रखना। तो ये x के टर्म्स में था ये इंटीग्रेशन, अब ये चेंज हो गया t के टर्म्स में, यहां t और यहां dt। इस dt का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, बस और कुछ नहीं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये सारे तो हमने पार्ट 1 में अच्छे से सीख ही लिया। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 डिवाइड बाई 3, एक पावर ऐड कर दो और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में, प्लस c, ऐसे नहीं छोड़ना। इस t के प्लेस पे क्या था, log x, तो ये बना log x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, ये आपका आंसर। क्लियर? जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो क्लास में आया है तो उनके लिए बोल रहा हूं कि पार्ट 1 को भी आप जरूर गो थ्रू करो, उससे आपका सारा का सारा इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ में आप मेरे चैनल पेज को जरूर विजिट करना, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स रिलेटेड कई सारे वीडियोस उसमें रेडीली अवेलेबल है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पूरी सीरीज आपको अवेलेबल मिलेगी, अच्छे से गो थ्रू करना, आपका बड़ा हेल्प होगा उसमें। चलो आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x प्लस x log x। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी और सिंपल है। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में x प्लस x log x है ना, एक एक्स्ट्रा स्टेप हम कर लेते हैं, x कॉमन ले लेता हूं यहां से मैं, इधर x और यहां x log x है, इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। एक हमारे पास है 1/x और दूसरा है 1 प्लस x। अब मेन फंक्शन क्या हुआ, जिसका डेरिवेटिव साथ में ही हो, वो हुआ 1 प्लस log x। देखो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये रहा ना 1/x यहां पर है, तो मेन फंक्शन किसे बोलेंगे हम, 1 प्लस log x को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 प्लस log x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x और साथ में क्या लिखना है, dx इक्वल टू dt। अब गिवन क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log x को तो हमने क्या किया, t सब्स्टिट्यूट कर लिया था, तो ये 1/t हुआ, 1/x dx, ये 1/x dx किस में चेंज हो गया, dt में। अब देखो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, पहले क्वेश्चन था x में, अब हमने t में चेंज कर दिया। लास्ट स्टेप 1/t का इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो आंसर है log t प्लस c। ऐसे नहीं छोड़ना आंसर को, log t के प्लेस पे 1 प्लस log x मॉड क्लोज प्लस c। अब समझ आना स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक बहुत अच्छा और टॉपिक बहुत इजी है, पर हाँ प्रैक्टिस जरूर मांगता है। अच्छे से लिख कर देखना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये प्रैक्टिस भी खुद एक बार करके देखना इन क्वेश्चंस को, अच्छे से आप सीख जाओगे इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। इसमें हमारा मेन फंक्शन है यहां पर cos x और cos x का डेरिवेटिव sin x पीछे पड़ा हुआ है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट cos x इक्वल टू टी कर लेते हैं। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। जब हम t पुट करते हैं ना, t पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन ही करना है, ये याद रखो, बेशक ये चैप्टर इंटीग्रेशन है, t सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस फंक्शन को डिफरेंशिएट ही करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अब गिवन क्वेश्चन में sin x और dx तो हमारे पास है, माइनस नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बना sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो अभी जो गिवन क्वेश्चन था कैसे चेंज हुआ, इस साइन को तो मैं ये साइन लिख लेता हूं, इस cos x को अभी मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है, ये sin x और ये dx, sin x और dx किस में चेंज हो गया, माइनस dt में।
इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट या माइनस हो वो इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस डी टी को माइनस आगे लिख लिया, डी टी मैंने इंटीग्रेशन के अंदर। क्लियर? साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूले अगर याद हो तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। क्लियर? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कॉस टी। और कॉस टी को कैसे लिखेंगे? कॉस टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? टी को सब्स्टिट्यूट किया था हमने कॉस एक्स में, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी हमारा आंसर है। क्लियर ये क्वेश्चन भी? ठीक है, तो टिल नाउ 4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और साथ में dx। अब एक यहां पर x है और एक यहां पर 1 प्लस 2x स्क्वायर है। क्या x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x स्क्वायर हो सकता है? नहीं होगा। पर हां, अगर मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x dx जो है dt में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? मैं आपको लिख के समझाता हूं। मैं पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी। क्लियर? 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में x और dx है, x और dx, यहां पे 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में माइनस एक्स्ट्रा था तो हमने क्या किया? राइट साइड में शिफ्ट किया था ना, वैसे यहां पर 4 एक्स्ट्रा है, इस 4 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, dt डिवाइड बाई 4। क्लियर? तो x dx की वैल्यू हमें मिल गया dt बाई 4। अब ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया हमारा? देखो, रूट इसको तो हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया था, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ही रहेगा, उसके अंदर जो फंक्शन था उसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया। x और dx जो है dt बाई 4 में कन्वर्ट हो गया। dt को आप इंटीग्रेशन के अंदर लिख लो। ये जो 1 बाई 4 है, 1 बाई 4, उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। ये इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हो या माइनस हो, वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस था तो मैंने माइनस को बाहर लिखा था, तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट 1 बाई 4 है, 1 बाई 4 को बाहर लिख लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इसको। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ टी। तो इसका मतलब टी की पावर 1 बाई 2 है, टी की पावर 1 बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में जो भी होता है उसमें 1 प्लस करा जाता है और सेम वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में। t की पावर 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। आगे 1 बाई 4, t की पावर 3 बाई 2, वही सेम, नीचे 3 और ऊपर 2। क्लियर? और साथ में प्लस c। 2 और 4 कैंसिल, 2 हुआ तो ये 1 बाई 6, और t के प्लेस में हम लिखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3 बाई 2 प्लस c। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर। क्लियर? ये भी 6th क्वेश्चन, 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उसी वे में हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास पेन रजिस्टर है तो फटाफट वीडियो पॉज करो, एक बार इसको करने की कोशिश करो। इसमें पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस फंक्शन को हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, और ये 1 का तो 0 हो गया, dx इक्वल टू dt। क्लियर? अच्छा, अब इसमें 2x प्लस 1 तो आपको नहीं नजर आ रहा है, इसके अंदर 2x प्लस 1 कैसे? देखो, यहां 4x प्लस 2 है ना, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ठीक है 2 कॉमन ले लो भारी। तो यहां पर क्या मौजूद है? 2x प्लस 1 रह गया। आप समझ रहे मेरी बात को? इन दोनों में से मैंने 4x प्लस 2 में से 2 मैंने कॉमन ले लिया। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? 2x प्लस 1 रह जाएगा। क्लियर? चलो मैं एक बार यहां पे लिख के भी दिखा देता हूं। 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां रह गया 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब क्लियर है? ये 2 का तो 2 रह गया, इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2x प्लस 1 dx, ये किस में चेंज हो गया हमारा? ये dt में चेंज हो गया। क्लियर? रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, इसको तो हमने t सब्स्टिट्यूट किया था। तो ऐसे हमारा t वेरिएबल में क्वेश्चन शिफ्ट हो चुका है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही बिल्कुल लास्ट रूट t का इंटीग्रेशन कर दो। समझ आ रहा है ना आपको? ये 2 कहां से निकाल दिया, कैसे कॉमन आ गया ये?
बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखना इसको। तो 2 का 2 रहेगा, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, और लास्ट स्टेप 4/3, इस टी के प्लेस में हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर ये भी। सेवंथ क्वेश्चन, e पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जल्दी से गेस करो कौन सा मेन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है। गेस कर लिया। एक हमारे पास tan इनवर्स है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा tan इनवर्स, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 1 तो होगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्टली मौजूद है, तो वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी से फटाफट इसको क्या करेंगे हम, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx इक्वल टू dt। अब ये क्वेश्चन क्या चेंज हुआ, e का तो e रह गया, इसकी पावर में जो tan इनवर्स था उसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये सारे dt में चेंज हो गए। तो अब हमारा गिवन इंटीग्रेशन जो था t के टर्म्स में चेंज हो गया। e पावर t का इंटीग्रेशन, e पावर x का डेरिवेटिव भी e पावर x होता है, e पावर t का इंटीग्रेशन भी e पावर t ही रहता है वो। तो e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t प्लस c, ऐसे इसको नहीं छोड़ना। लास्ट स्टेप क्या करेंगे, e का तो e और t के प्लेस में हम लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर। अब हमने क्वेश्चन कितना कर लिया, क्वेश्चन 7 हमने कंप्लीट कर लिया, 8 क्वेश्चंस और रह गए इस वीडियो क्लास के लिए। अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना, एक असाइनमेंट बहुत बढ़िया लेवल का मैंने आपको बना के पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल किया हुआ है, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस जरूर करना। जितने भी पार्ट्स मैं आगे डिलीवर करूंगा वो पार्ट्स अब तभी करना जब नीचे जो असाइनमेंट्स है उनको भी कंप्लीट करते हुए चलो। प्रीवियस पार्ट अच्छे से कंप्लीट होगा तो आने वाले पार्ट्स भी इंटीग्रेशन के और अच्छे से आपको समझ आएगा, गैप नहीं करना किसी के अंदर भी। क्लियर। और दूसरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी लिखना, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा। आने वाली वीडियो क्लास में मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं डिलीवर करता रहूंगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x और ये dx। अब इसमें देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख के डरना मत, ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन नहीं है। डिनोमिनेटर में जो है इसको हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो हमारा न्यूमरेटर है dt में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो इसको, पुट e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इक्वल टू t। डिनोमिनेटर को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर लिया, e पावर 2x का इंटीग्रेशन तो e पावर 2x होता है। कुछ ऑड है कि नहीं है, यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना अभी आप, कुछ ऑड देखो, 2x यहां पर ऑड है क्योंकि e की पावर में तो x होता है, ex का डेरिवेटिव ex, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, पर जो ऑड है चेन रूल जरूर अप्लाई करना, चेन रूल मत भूलना, ठीक है। जहां जो चेन रूल अप्लाई होगा तो होगा वो, e पावर 2x का e पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव साथ में 2। ऐसे ही सेम e पावर माइनस 2x का e पावर माइनस 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 dx इक्वल टू dt। क्लियर। अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में देखो आप, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx है, ये है, 2 तो नहीं है ना न्यूमरेटर में, तो 2 को क्या करेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, जो कांस्टेंट या माइनस यहां पे एक्स्ट्रा आ जाए राइट साइड में शिफ्ट कर दो उसको आप, तो ये बना e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। क्लियर। तो गिवन क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया हमारा, ये 1/2 जो था ना dt बाई 2, उसको तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो आप, न्यूमरेटर dt में चेंज हुआ और यहां पर t। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, dt बाई t का क्या होता है, log t, काम खत्म, 1/2 log t प्लस c, 1/2 log, वापस t के प्लेस में क्या लिखना हमें, t के प्लेस में e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। क्लियर। ये भी इजी क्वेश्चन है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस आपको उतने ही ज्यादा इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आप।
इंटीग्रेशन चैप्टर जो है प्रैक्टिस जरूर मांगते हैं। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन, e⁻2x - 1 e⁻2x + 1 dx। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है बिल्कुल सेम, एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ चुका है। इसमें सबसे पहले आप न्यूमरेटर में से e⁻x कॉमन लो, e⁻x कॉमन लो तो e⁻2x में से एक e⁻x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया एक e⁻x माइनस, यहां तो 1 है, यहां तो e⁻x नहीं है। कहीं से हम कोई फंक्शन कॉमन लेते हैं e⁻x और वहां पर वो नहीं हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, वहां पर e⁻−x। वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻2x हो जाएगा, e⁻x इंटू e⁻−x 1 होता है ना, तो वापस वो 1 आ जाएगा। क्लियर? यहां से हमने e⁻x कॉमन लिया और यहां पर वो नहीं है तो यहां e⁻−x आ जाता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर में e⁻x कॉमन ले लो, यहां रह जाएगा e⁻x, यहां प्लस इस 1 के प्लेस पे e⁻−x। क्लियर हुआ स्टेप? e⁻x से e⁻x कैंसल आउट। अब डिनोमिनेटर को t पुट करो, न्यूमरेटर हमारा dt में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था। पुट e⁻x + e⁻−x = t, सो e⁻x इसका डेरिवेटिव माइनस e⁻−x dx = dt। अब इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जो न्यूमरेटर था पूरा का पूरा dt में चेंज। तो क्वेश्चन क्या बना हमारा, न्यूमरेटर तो dt में चेंज हो गया और डिनोमिनेटर को हमने t सब्स्टिट्यूट किया था। अब dt/t क्या होता है, dt/t होता है log t + c = log इस t के प्लेस में वापस e⁻x + e⁻−x + c। ये आपका आंसर तैयार है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 2 cos x - 3 sin x डिवाइड बाई 6 cos x + 4 sin x dx। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी है। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में 6 और 4 है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम ना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बना 2 cos x - 3 sin x डिवाइड बाई 3 cos x + 2 sin x और साथ में dx। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो न्यूमरेटर जो है पूरा का पूरा dt में चेंज हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चंस में कर रहा होता हूं तो कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता कि किसे क्या पुट करना है। देखो आपके मन में भी अगर यही सेम क्वेश्चंस आ रहा हो तो ध्यान रखना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करो, पहले प्रैक्टिस करने के बाद आपकी आंखें अपने आप मेन फंक्शन को ढूंढ लेगी क्वेश्चन में से। जो आप लोग पहली बार क्वेश्चंस को कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि हल्का सा डिफिकल्टी फेस करोगे, पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये डिफिकल्टी दोबारा आप फेस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। पर हाँ, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से एक बार याद कर लो, फिर क्वेश्चन करने में आपको जरूर मजा आएगा। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने आप ढूंढ लोगे कि किसको टी पुट करना है और क्या उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को हम टी पुट करते हैं। 3 cos x का -3 sin x और 2 sin x का 2 cos x dx। अब आप देखो जो न्यूमरेटर में था पूरा dt बना कि नहीं बना, बन गया वो 1/2 dt/t। अब dt/t क्या होता है, log t। ये तो कई क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, dt/t हमारा log t होता है। dt/t का मतलब सिंपल 1/t है। जैसे 1/x का डेरिवेटिव 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा। तो log t + c 1/2 log t के प्लेस पे 3 cos x + 2 sin x + c। ये भी क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन है 1 मार्कर एक क्वेश्चन ही है, पर एक क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में आ चुका है। cos √x डिवाइड बाई √x। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो cos के साथ जो एंगल है ना यहां पर √x है, सिर्फ इस √x को हम t पुट कर लेते हैं, cos वाले एंगल को। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फॉर्मूले सभी अच्छे से याद होंगे तब मजा आएगा। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x और साथ में dx = dt।
1 तो ऊपर होगा बाई रूट एक्स डी एक्स, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स तो है यहां पर, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। आप लोग समझ गए ना क्या करना अभी, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना ऊपर ही, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी टी। अब ये क्वेश्चन क्या बना, कॉस जो अंदर था वो तो कॉस रहेगा, कॉस के जो एंगल में रूट एक्स था इसको मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, टी। 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, सब किस में चेंज हो गया, 2 डी टी में चेंज हो गया, 2 बाहर और डी टी अंदर। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट या माइनस हो तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में हो कांस्टेंट वो कह रहा हूं, प्लस और माइनस वाला कांस्टेंट नहीं। मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट या डिवाइड में कोई कांस्टेंट माइनस हो तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, टी को वापस हमने रूट एक्स में चेंज कर दिया। ये भी क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टैन एक्स डी एक्स, इसका स्क्वायर भी है। सबसे पहला स्टेप, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 बाई कॉस स्क्वायर कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में बाकी रह गया 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब मेन फंक्शन क्या नजर आ रहा है आपको, सीकेंट स्क्वायर मेन फंक्शन है कि 1 माइनस टैन एक्स मेन फंक्शन है। सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस टैन नहीं होता, पर हाँ 1 माइनस टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर डीएक्स में जरूर चेंज कर सकते हैं, है ना। कैसे देखो, पुट 1 माइनस टैन एक्स, इस स्क्वायर को छोड़ दो आप, सिर्फ 1 माइनस टैन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, छोड़ दो उसको, माइनस टैन एक्स का माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब लेफ्ट साइड में जो माइनस है वो तो क्वेश्चन में नहीं है, माइनस को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी। अब क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, इसके प्लेस में माइनस डी टी, तो मैं डी टी यहां लिख लेता हूं, माइनस बार कर देता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने क्या अभी टी सब्स्टिट्यूट किया था, और यहां पर होल स्क्वायर भी है बाई टी स्क्वायर। क्लियर। गिवन जो क्वेश्चन था एक्स वेरिएबल में था, अब पूरा का पूरा टी में चेंज हो गया। अब जल्दी से 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होता है, वैसे ही 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी प्लस सी। क्लियर। माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर 1 बाई टी ना, मैं टी के प्लेस पे 1 माइनस टैन एक्स प्लस सी लिख लेता हूं। ये भी समझ आ गया। अभी वीडियो क्लास खत्म नहीं करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो क्लास में, प्लस असाइनमेंट तो प्रैक्टिस करना ही है, मिनिमम उसमें 40 क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर, 40 क्वेश्चन करीब है, तो 40 के 40 अब जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x cos 2x dx, अब यहां पर sin 2x है और cos 2x है। अगर मैं बाई चांस इस क्वेश्चन में sin 2x को t पुट करता हूं, तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है ना, cos 2x इंटू 2 मिल गया, cos 2x dx यहां पर है। तो मेन फंक्शन क्या आइडेंटिफाई किया अभी हमने यहां पर, sin 2x, sin 2x को t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट sin 2x इक्वल टू t, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x ऑड है ना, डिफरेंशिएशन में ऑड वाला जो चेन रूल लगाया जाता है वो बिल्कुल नहीं भूलना आपने, जहां जहां चेन रूल अप्लाई होगा वहां करना पड़ेगा आपको। 2x यहां पर ऑड है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में cos 2x और dx तो है, ये 2 बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 को क्या करेंगे राइट साइड में शिफ्ट करो, cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो गिवन क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, ये रूट टी और ये dt बाई 2 में इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूं, 1 बाई 2 रूट टी का इंटीग्रेशन पहले भी 2 क्वेश्चंस में कर चुके हैं, रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ है, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना होता है 3 बाई 2, वही सेम डिनोमिनेटर में 3 बाई 2, देखो 3 बाई 2 लिखूंगा ना, नीचे से नीचे वाला 2 मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्लियर। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, प्लस सी, लास्ट स्टेप 1 बाई 3, इस t के प्लेस में sin 2x की पावर 3 बाई 2
प्लस सी। क्लियर हुआ? ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और रह गए, पेशेंस के साथ उसको भी कंप्लीट करना हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, cos x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें मेन फंक्शन क्या, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है। 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos x dx हमें dt में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, साथ में dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ? dt बाई रूट टी। 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है। वैसे ही 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ रूट टी प्लस सी। लास्ट स्टेप, 2 का तो 2, टी की प्लेस पे 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चन? तो आपको 14 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि 50% समझ आया कि नहीं आया, पर अब मुझे उम्मीद है मोर देन 90% आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, अपने हाथ से एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, तब 100% भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, cot x log sin x dx। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक cot x है और एक log sin x है। cot x का डेरिवेटिव तो log sin x नहीं होता, पर हाँ log sin x का डेरिवेटिव cot x जरूर होता है। तो क्या करेंगे इसमें हम, पुट log sin x इक्वल टू t। तो log sin x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, वैसे ही log sin x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स। साइन x ऑड है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt। अब cos बाई साइन क्या होता है, cos बाई साइन होता है cot x dx इक्वल टू dt। क्लियर? तो log sin x को तो हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, cot x और dx किस में चेंज हो गया, dt में चेंज हो गया। तो गिवन क्वेश्चन रह गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब जल्दी से फटाफट, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। t की पावर में 1 है ना, रूल क्या है, पावर में जो भी कांस्टेंट हो एक ऐड कर दो और वही सेम कांस्टेंट डिनोमिनेटर में, सिंपल सा था, प्लस c। लास्ट इस t के प्लेस पे log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो इस वीडियो क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से सिखा सकूं मैं। कमेंट पे जरूर लिखना, कुछ भी और आपको क्वेश्चंस चाहिए या कोई और टॉपिक में कुछ आपको सीखना हो तो कमेंट जरूर डालना, मैं आपको उसके भी वीडियो क्लास जल्दी से डिलीवर कर दूंगा। पर एक बार फिर से याद दिलाता हूं, मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, असाइनमेंट की प्रैक्टिस आपने जरूर करना है। मैं आपको फिजिकली तो मैं आपको देख नहीं पा रहा, वरना मैं आपको डांट के मैं जरूर क्वेश्चंस करवाता, पर आप मेरे कहने को जरूर मानना, असाइनमेंट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना, सो दैट कि आपका ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। एक एक पार्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलो, तो आने वाले पार्ट्स भी आपको बहुत इजीली करने में मजा भी आएगा। चलो मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। खुश रहो।